नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ सयाली पांडे। महाराष्ट्र में इस वक्त सियासत तेज हो गई है। यहां जारी हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर विवाद के साथ ही अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ बीजेपी के अभियान के बीच चर्चा में आज अगर कोई चेहरा सबसे आगे है तो वो है निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का। साउथ इंडियन फिल्मों की पूर्व एक्ट्रेस और सांसद नवनीत राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पर हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान क्या किया। शिव सैनिकों ने जमकर बवाल काट दिया। इसके बाद महाराष्ट्र की पुलिस ने कई केस दर्ज किए और सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर उद्धव सरकार और महाराष्ट्र पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं इस पर लोकसभा सचिवालय ने महाराष्ट्र सरकार से 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी। हनुमान चालीसा विवाद के बीच अब जातिवाद की भी एंट्री हो गई है, जिसका खुलासा नवनीत की चिट्ठी के जरिए हुआ। आपको बता दें कि जेल की सलाखों के पीछे सांसद पानी की एक एक बूंद के लिए तरस गई है। उन्हें वॉशरूम तक नहीं जाने दिया जा रहा है, जो कि सीधे तौर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन मालूम होता है। हनुमान चालीसा को लेकर क्यों बवाल मचा है, आइए जानते हैं। राणा दंपत्ति ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान कर दिया। राणा दंपत्ति के इस ऐलान के बाद शनिवार को सुबह से ही उनके घर के बाहर भारी संख्या में शिव सैनिक जुट गए। उन्होंने दिन भर राणा दंपत्ति के घर के बाहर हंगामा मचाया। शिव सैनिकों ने राणा दंपत्ति पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा डाला। पुलिस में दर्ज करवाई गई शिकायत में शिव सैनिकों ने कहा था कि उनके लिए मातोश्री मंदिर की तरह है। उन्होंने कहा कि दंपत्ति ने उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। बस इसके बाद से ही हंगामा बढ़ता चला गया। नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में नवनीत का दर्द छलक उठा। नवनीत राणा ने चिट्ठी में लिखा कि मुझे 23 तारीख को पुलिस स्टेशन ले जाए। 23 अप्रैल को मुझे पूरी रात पुलिस स्टेशन में ही गुजारनी पड़ी। रात को मैंने कई बार पीने के लिए पानी मांगा, लेकिन रात भर मुझे पानी नहीं दिया गया। नवनीत ने आगे बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मौके पर मौजूद पुलिस स्टाफ ने कहा कि मैं अनुसूचित जाति की हूँ, इसीलिए वो मुझे पानी नहीं दे सकते, इसीलिए वो मुझे उस ग्लास में पानी नहीं देंगे जिसमें वे लोग पानी पीते हैं। मतलब मुझे मेरी जाति की वजह से पीने के लिए पानी तक नहीं दिया। मैं ये जोर देकर कहना चाहती हूँ कि मेरी जाति की वजह से मुझे बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित किया। नवनीत आगे कहती हैं कि मुझे रात को बाथरूम जाना था, लेकिन पुलिस स्टाफ ने मेरी इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया। फिर मुझे गाली दी गई। कहा गया कि नीची जाति वालों को वे पुलिस स्टेशन में बाथरूम इस्तेमाल नहीं करने देते हैं। नवनीत ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी में कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही शिवसेना सरकार अपने हिंदुत्व के सिद्धांतों से पूरी तरह से भटक चुकी है। ये लोग जनता के उस भरोसे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसके आधार पर ये सत्ता में आए थे। पुलिस ने सांसद नवनीत और रवि राणा पर धारा 153A यानी धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तारी की है। बाद में पुलिस ने राणा दंपत्ति पर धारा 353 के तहत एक और केस दर्ज किया। फिर रविवार बांद्रा कोर्ट में अभियोजक पक्ष ने पुलिस रिमांड की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया। इसके बाद राणा दंपत्ति पर राजद्रोह की धारा भी लगाई गई। आखिर नवनीत राणा कौन है, आइए जानते हैं। नवनीत राणा का नाम नवनीत कौर है। शादी के बाद से उन्होंने अपने नाम के आगे राणा जोड़ दिया। नवनीत कौर और रवि राणा की मुलाकात योग गुरु रामदेव बाबा के आश्रम में हुई थी और इसके बाद उन्होंने साल 2011 में एक सामूहिक विवाह मंडप में शादी रचा ली। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचाने वाली अमरावती सांसद नवनीत राणा राजनीति में आने से पहले अभिनय की दुनिया में नाम कमा चुकी है। उन्होंने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग में अपना करियर शुरू किया था। जानकारी के मुताबिक वो तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम कर चुकी है। नवनीत राणा ने शादी के बाद ही राजनीति में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने शादी के 3 साल बाद 2014 में लोकसभा चुनाव में एनसीपी के टिकट से चुनाव लड़ा था। हालांकि वो जीत नहीं सकी, लेकिन इसके बाद नवनीत ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर अमरावती से सांसद बनी। अब इस चेहरे ने महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा दिया है। जेल में उनकी ऐसी हालत हो गई कि ना उन्हें पीने को पानी नसीब हो रहा है, ना ही चैन की नींद। अब देखना होगा कि वो जेल की सलाखों के पीछे से कब बाहर आती है और उनकी इस चिट्ठी का क्या प्रभाव होता है।
ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे आज की खबर के साथ।